हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की बोरा। घर हो तो ऐसा, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम घर के 16 हिस्सों की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर एक सीरीज कर रहे हैं। गृह संरचना के अंदर घर के 16 हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घर बना हुआ हो या बना रहे हो तो उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इस सीरीज को पसंद किया जा रहा है, आपकी फीडबैक भी आ रही हैं, इस बारे में हमें बहुत खुशी है। एक्चुअली हम अभी तक 16 हिस्सों में से 2 हिस्सों की, यानी कि नॉर्थ जोन की और नॉर्थ ईस्ट के बीच जो जोन होता है उसमें उसकी बात कर चुके हैं, जो आरोग्य जोन था, हेल्थ जोन था। आज हम तीसरे जोन की बात करने जा रहे हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट का जोन है। जी हाँ, उत्तर पूर्व का जोन है। इसको ईशान कोण, भगवान का कोण, भगवान शंकर का कोण भी कहते हैं। और बृहस्पति का भी यहाँ पर वास होता है और उसको बड़ा ऑस्पिशियस और पवित्र माना जाता है, देवताओं का घर माना जाता है। मंदिर भी यहाँ बनाया जाता है नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट ही वही जोन होता है जहाँ से आपके पास मानसिक स्पष्टता आती है, यानी कि मेंटल क्लैरिटी यहीं से आती है। आपके सारे जो निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो यहीं से आते हैं। कई बार अगर आपके जीवन में डिसीजंस ठीक नहीं आते तो उसका दोष कहाँ से निकलता है, उसके फॉल्ट कहाँ से निकलते हैं, इसी जोन से निकलते हैं। यहाँ पर कमी होती है तो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता जो है कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसे पूजा के स्थल से नाम से भी जाना जाता है। भगवान की मूर्ति भी यहाँ स्थापित की जाती है, घरों में छोटा जहाँ भी बनाया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस जोन को नीट एंड क्लीन रखा जाए, क्योंकि ये भगवान की जगह है। माइंड कैसे काम करता है ये भी इसी जोन के ऊपर डिपेंड करता है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं ये भी इसी जोन पे डिपेंड करता है। इस दिशा जोन को क्लीन करें, कचरा गंदगी वगैरह यहाँ पे ना रखें, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो जो आपके घर के लोग हैं उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ख़राब हो जाती है। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ठीक करना है तो इसको ठीक रखें। अगर इस दिशा जोन में कुछ विकृतियाँ हो जाती हैं, कुछ खराबियाँ आ जाती हैं, यानी कि ब्रेन के अंदर जो मेन चीज़ है, तो फिर उसकी वजह से आपको हो सकता है पैरालिसिस या ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन हैमरेज या ब्रेन कैंसर। ये सारी बीमारियां यहीं से निकलती हैं, क्योंकि इसी जोन के अंदर समस्याएं हैं। इस जोन का जो कलर होता है वो नीला या काला होता है। काला रंग ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हिंदूज़ के अंदर, तो नीला रंग ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और यहाँ का जो तत्व है, ज़्यादा करके जो एलिमेंट है, उस जल होता है। खास बात यह कि नॉर्थ ईस्ट के एक दूसरे हिस्से में अग्नि तत्व भी पाया जाता है, थोड़ी सी मात्रा के अंदर, और प्रबलता से भी पाया जाता है। तो अगर 2 हिस्से कर दें तो उसका जो लेफ्ट जोन है वो वाटर का जोन हो जाता है, जो राइट जोन है अग्नि का। इसी वजह से यहाँ पर समस्याएं आती हैं कि इस नॉर्थ ईस्ट के जोन में चीज़ें कन्फ्लिक्टिंग हो जाती हैं थोड़ी सी। इसी जोन के 2 ग्रह देवता हैं। एक तो ग्रह देवता है दिति, मैंने पहले आरोग्य जोन में अदिति की बात की थी, जो देवताओं की माता है। और दूसरा है दिति। दिति जो है, कई बार कहा जाता है कि ये राक्षसों की माता है, लेकिन माता तो माता होती है। अदिति जो थी ऋषि कश्यप की पत्नी थी, और ये उनमें से एक द्वार होता है, अगर यहाँ पे एक द्वार है वहाँ पर, तो अगर उसको भी निर्धारित करती है। इसकी वजह से, दिति की वजह से हमारी बाईं आंख जो है, जो लेफ्ट आई है, और जो हमारी दूरदृष्टि है, दूर देखने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, वो यहीं से आती है, दिति माता की तरफ से आती है। मन के अंदर जो एक डबल माइंडेडनेस है कि हम इधर जाऊं या उधर जाऊं, वहां जाऊं या वहां जाऊं, ये सब यहीं से निकलते हैं। यानी कि मेंटल क्लैरिटी जब नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपको लिए हो जाती है समस्या। तो जिसे कहते हैं कि मन की द्विविधता या द्वैतवाद या डबल माइंडेडनेस, वो यहाँ से दूर होती है अगर ये एरिया बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर इस जगह के ऊपर खास तौर से, जहाँ पे जिसको कहते हैं, वो एक एरिया, क्योंकि 2 एरिया बन जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। एक दिति माता का एरिया जो लेफ्ट का है, और राइट का जो होता है वो दूसरा एक और है, जिसका जो एक ग्रह देवता होता है शिखी होता है। लेकिन अगर दिति माता की जगह पे अगर द्वार बने हमारे घर के अंदर, तो यहाँ पे फिर महिलाओं का वर्चस्व ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे पुरुषों की थोड़ी कम चलती है, महिलाओं की ज़्यादा चलती है। दूसरा जो यहाँ पे देवता आते हैं वो शिखी हैं, और शिखी अग्नि है। मैंने कहा ना कि ये जल और अग्नि का एक संगम है नॉर्थ ईस्ट का, और एक बड़ा अजीबोगरीब संगम है। शिखी को, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में है, भगवान शिव का है, इसको इसलिए कई बार, क्योंकि अग्नि तत्व है इसके अंदर शिखी में, इसको भगवान शिव की तीसरी आंख कहा जाता है, थर्ड आई।
यहाँ पर कभी भी आप अपना क्या कहते हैं कि कोई दरवाज़ा ना बनाएं, द्वार ना बनाएं, चाहे फैक्ट्री का हो या किसी और का हो, घर का हो, क्योंकि इससे आग लग जाती है। इसका तत्व ही अग्नि है, मैं आपको बताऊं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जितने कि मन के अंदर जो नए विचार होते हैं, नया भाव है, नई समझ है, वो शिखी से पैदा होते हैं, यानी कि जिसका ग्रह देवता शिखी है। यहाँ से क्या होता है कि दुर्घटनाएं होने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को रखिए नीट एंड क्लीन, ताकि आपको मिले सारे के सारे अच्छे गुण। यहाँ पे क्या चीज़ें नहीं बनानी है आपको, सोच लीजिए। यहाँ पे कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना है आपको, वॉशरूम्स नहीं बनाने हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बनाने का मतलब है कि आपने अपने घर में मुसीबतें मोल ले ली हैं। बल्कि वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट बनाने में घर में एंटिटीज भी आती हैं, काया भूत प्रेत भी आते हैं, और उसको रोकने के लिए मैंने एक एपिसोड किया था कि चंपा का पेड़ लगाना है। उसका एक एपिसोड मैंने किया, वो आप देख सकते हैं पीछे जाके। यहाँ पे इस रंग से सेप्टिक टैंक्स नहीं बनाने हैं आपको। पानी की टैंकी जो ओवरहेड होती है वो भी नहीं बनानी है। सीढ़ियाँ नहीं बनानी है, स्टोर्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये नीचे का एरिया होता है। रसोई भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन रसोई अगर आपकी बनी हुई है कभी यहाँ पर, तो तोड़ तो सकते नहीं। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी रसोई का जो आपका गैस टेबल होता है, गैस जो बनी होती है जिसके खाना बनाते हैं, गैस स्टोव जिसको कहते हैं, उसके नीचे आप पीले रंग का, येलो कलर का मार्बल का पत्थर रख सकते हैं, पूरा का पूरा स्लैब, और उससे ये दोष कम होता है और महिलाओं की सेहत खराब होने से बच जाती है। यहाँ पर आप ये चीज़ें ना करें। जैसे मैंने बताया था कि सेप्टिक टैंक है, स्टोर है, सीढ़ियाँ हैं, पानी की टैंकी जो ओवरहेड टैंकी होती है, ये चीज़ें ना बनाएं। बिजली के उपकरण यहाँ ना रखें। यहाँ कोई ऐसा बिजली के ट्रांसमिशन के बॉक्सेस या भारी चीज़ें ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे जो कलर्स आपको जो करना है वो नीले रंग वाले ही कलर करने हैं, या ऑफ वाइट कलर सब जगह कर लीजिएगा। और गहरे लाल रंग के, लाल रंग, मैरून, गुलाबी ना यहाँ पे नहीं करना है। पर्पल, वॉयलेट यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। इस दिशा की ओर देख के अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई उत्तम होती है। हालांकि ईस्ट सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी बहुत अच्छा माना जाता है, नॉर्थ भी अच्छा माना जाता है उस मामले में। तो यहाँ पे बच्चे देख के पढ़ सकते हैं अगर दूसरा कोई कोण अवेलेबल नहीं है। चूंकि ये भगवान का कोण है, और यहाँ पे अगर आपका कोई बेडरूम बना हुआ है तो उसके अंदर कहीं भी जो नए, जिनकी शादी हुई है, वर वधू हैं, मैरिड कपल हैं नए, वो यहाँ पे ना सोएं, क्योंकि उनके अंदर फिर वो सेक्स की भावना नहीं पनप पाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये भगवान के कोण के अंदर ये काम और भोग पैदा नहीं होते हैं, तो वहाँ पे तलाक की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, सेपरेशन की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। इसलिए कभी भी न्यूली मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम ना दें, कभी भूल कर भी। तो तलाक से बचना है तो ये एक तरीका हो गया। तो ये था एक छोटा सा घर हो तो ऐसा कार्यक्रम के अंदर आपके नॉर्थ ईस्ट के खास तौर से गुण जो मैंने आपको बनाए कि इसको ध्यान में रखेंगे तो आप सोच लीजिए कि जीवन हो जाएगा बेहतर, सुखमय हो जाएगा। तो शादी को बचाना हो तो यहाँ के बेडरूम में नहीं सोना, गृहिणी को बचाना हो और रसोई बन गई हो तो नीचे एक स्लैब रखिए पीले रंग के संगमरमर का, और यहाँ पे कोई सीढ़ी, स्टोर, सेप्टिक टैंक, टॉयलेट ना बनाएं यहाँ पर। सही बात है ना? तो घर होता ऐसा कि इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नीचे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, लिंक्स आगे भेजिए और लोगों से कहिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।